हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। और हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। हम कोशिश करेंगे कि हर एक अध्याय, फॉर एग्ज़ाम्पल उत्पत्ति 1 का 1, उत्पत्ति 1 का 2, उत्पत्ति 1 का 3, जैसे 50 अध्याय हैं। और निर्गमन में जितने अध्याय हैं, प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय हैं। तो हर अध्याय में से एक वचन को लेकर के हम देखेंगे प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। तो आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय का हम 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, 2 और 3 वचन उत्पत्ति 1 अध्याय का। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ कर लेंगे। महान परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारा अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ असफल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन में कि जो पृथ्वी है वो बिडोल और सुनसान पड़ी है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है। एक तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान, मतलब जिस बेडोल का मतलब क्या है? बेडोल मतलब उसका कोई आकार, सही आकार नहीं है। अभी हम क्या बोलते हैं कि पृथ्वी जी गोल है ना? पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है ना? पृथ्वी, अगर आप चांद पर चले जाएं तो ऊपर से ही जो है कि चाइना की जो दीवार है वो दिखती है और वो अमेरिका दिखता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल, कोई उसका आकार नहीं है, पड़ी है और गहरे जल के ऊपर। और वो पृथ्वी जो है जल में डूबी हुई है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है और ऊपर अंधियारा है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ है, सिर्फ एक अच्छी बात है। इतनी गड़बड़ी में, इतनी बेडौलपने में, इतने पानी में डूबने में और इतना अंधकार में एक केवल अच्छी बात है, और उस अच्छी बात को हम पढ़ेंगे। लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा, ये जो अच्छी बात है ये तथा से शुरू होती है। लिखा है तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज फोकस हमारा क्या है कि परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। अगर आपका जिंदगी बेडोल है, अगर आपके जीवन में अंधकार है, अगर संसारिक जो दुख है वो जल के बड़े गहरे जल के समान आपके ऊपर पूरे बरस रहे हैं, आपको डुबोए जा रहे हैं, आपका अस्तित्व खत्म दिख रहा है, उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में ये तथा आ गया है, लिखा है तथा परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो आगे अगर 3 वचन में और हम पढ़ लेंगे 1 का 3 में, तो लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, हमारा हालत कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी उम्मीदें चारों तरफ से टूट गई हैं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हम उम्मीद हार चुके हैं। हमारे अपने, हमारे पराए, हमारे गैर, हमारे हर तरीके से अगर हम जहाँ भी नज़र उठाएं केवल और निराशा और अपमान और उम्मीद का हारना है। लेकिन अगर हमारे जीवन में एक बात है, उस बात का नाम शुरुआत होती है तथा परमेश्वर का आत्मा। अगर हमारे जीवन में भी हालात जैसे भी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, जहाँ जहाँ उम्मीदें थी वहाँ सबसे उम्मीदें टूट गई हैं, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। दाऊद बहुत अच्छा बोलता है मेरे प्रिय भजन संहिता में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो तथा है ना, तथा परमेश्वर, तो वो कहता है क्योंकि
हालेलुया। क्या लिखा है भजन संहिता में? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। तो आपके हालात में, आपकी मुसीबतों में, आपकी दयनीय कंडीशन में हो सकता है कि सब साथ छोड़ दें, उम्मीद, आशाएं, भरोसे, सपने चूर हो गए हों, लेकिन आपने परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, ये परमेश्वर सुनना चाहता है हमारे मुंह से, क्योंकि ये सब है। लोग बोलेंगे तुम क्या हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम क्या हो, तुम्हारा तो कोई ठीक से शरीर नहीं है, तुम क्या हो, तुम्हारा तो कोई रूप नहीं है, तुम क्या हो, तुम्हारा तो कोई एजुकेशन नहीं है, तुम क्या हो, तुम्हारी तो कोई पहुंच नहीं है, तुम क्या हो, तुम तो कोई सुनाम भी नहीं है। आप कहेंगे क्योंकि एक बात है, और उस बात शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, इन सब आंधियों से, इस सब अंधकार से मैं निकल जाऊंगा। आप कह सकते हैं हाँ बेडौल बना है, हाँ समुद्र की गहराई में हम हैं, हाँ घोर अंधकार है, लेकिन एक और चीज भी है, तथा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर मंडराता है। और जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है ना मेरे प्रियो, वो ऐसे ही मंडराता नहीं है, वो फ्री में बिना वजह मंडराता नहीं है, वो मंडराते मंडराते आपके दुखों में आपको दफन नहीं होने देता है, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा आके मंडरा जाएगा वहां कुछ हो जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल पर मंडराया तो वहां उजाला, परमेश्वर ने बोला और उजाला हो गया, अंधियारा उजाला में बदल गया। ओ जमीन जो पृथ्वी पानी में डूबी पड़ी थी, परमेश्वर ने उसे उठाकर सूखा भूमि बना दिया, जो आदम को बाद में बसाने के काम आया। हालात, परिस्थितियां, सिचुएशन, कंडीशन जैसी भी हो मेरे प्रियो, तथा परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। 120 लोग, दुनिया पेंटिकोस्ट का दिन मना रही थी, आनंद मना रही थी, मजा कर रही थी, त्योहार मनाए जा रहे थे, लेकिन 40 दिन से 120 लोग करीब रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसा लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उन पर मंडरा गया। जब उन पर आ गया वो सारा शहर हिल गया, और 3000 लोग कहते हैं बताइए हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। भूल गए अपनी खुशी, क्योंकि कुछ लोग थे जो खुशियों में एंजॉय नहीं कर रहे थे, जो पेंटिकोस्ट जो बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है इज़राइल में, उसको मनाने के लिए जुगाड़ नहीं लगा रहे थे, भागा दौड़ी नहीं कर रहे थे, वो 40 दिन से प्रार्थना उपवास में लगे हुए थे। और जब परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराया, उद्धार का रास्ता खुल गया मेरे प्रिय, उद्धार का रास्ता खुल गया। कभी 3000, कभी 5000, और बाद में तो काउंटिंग बंद हो गई। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारा सिचुएशन, हमारा हालात क्या है, क्या परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे अंधेरे को मैं भूल जाऊंगा, मेरे पर कितना जल है जो मुझे डुबाने आया, मैं भूल जाऊंगी। अंधकार कितना गहरा है मुझे लेना देना नहीं है, मुझे उजाले के लिए तू चाहिए प्रभु, तू मुझ पर मंडला प्रभु। जब तू प्रभु पतरस और 120 लोगों पर मंडराया, उन्होंने वर्ल्ड हिला दिया। प्रभु जब तू जमीन पर जो पानी में धसी हुई थी, बेडौल पड़ी थी, मंडराया, वहाँ उजाला हो गया, और वो भूमि सूखी भूमि हो गई, जो सदियों से ना जाने कितने समय से गीली और दफन पड़ी थी समुद्र में। मेरे महान परमेश्वर, हम चाहते हैं तेरी आत्मा हम पर मंडराए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, जो पूरे बाइबल के सीरियल भाई
हमने शुरू किया है आपकी आत्मा के द्वारा सफल होने पाए, लोगों के जीवन को बदलने पाए। अद्भुत परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जो लोग बीमार हैं तेरी सामर्थ को छूने दे उनके ऊपर परमेश्वर। एवरी पर्सन हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक सुनने वाला तेरी आमर सामर्थ को महसूस करे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह।